अकाउंट क्लास। तो देखो बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है गारंटी। और तुम्हें मालूम है हम क्या करते हैं, हम किसी एक पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि भाई तुझको इतने रुपए मिलेंगे, तो मतलब इतने रुपए मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो जान ले लियो मेरे, लेकिन रुपए जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार तो हमने गारंटी दे दी, तो हमारा जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हम उस गारंटी को क्या करें भाई, पूरा करें। कुछ भी करके, कुछ भी करके हमें उस गारंटी को क्या करने की जरूरत पड़ जाती है, पूरा करने की जरूरत पड़ जाती है। हमारे जीवन का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य रह जाता है उस गारंटी को पूरा करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है भाई। देखो मैं नंबर नहीं बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर, ना ही मैं ईयर बोलता हूं। विकास एंड विवेक वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो देखो दो पार्टनर है, विकास और विवेक, और दोनों की रेशियो क्या बता रखी है क्वेश्चन ने, 3:2। दोनों की रेशियो कितनी बताइए, 3:2 ऑन 1 अप्रैल। देखो इन्होंने 1 अप्रैल को क्या करा, तुम्हें मालूम है 1 अप्रैल के बाद ईयर भी लिखा हुआ है। ठीक है, और तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं उस ईयर को नहीं पढ़ने वाला, है ना। क्यों? क्योंकि मैं ईयर बोलता ही नहीं हूं। हाँ, जो भी ईयर है उसको देख लेना। लेकिन ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड वंदना, भाई बहुत ही बढ़िया। दो पार्टनर पहले से ही थे, विकास और विवेक, और अब इन्होंने तीसरे पार्टनर को और एडमिट करा है, वंदना। वंदना भी आ गई है एज अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की जरूरत पड़ रही होगी, हो सकता है भाई, क्या करे, बिजनेस चलते चलते बड़ा करना पड़ता है, तो नए नए पार्टनर को लेना पड़ता है। तो इन्होंने नए पार्टनर को लिया है, और नई वाली पार्टनर का शेयर कितना है, 1/8 इन द प्रॉफिट विद अ गारंटेड प्रॉफिट 150,000। इसको गारंटी दी गई कि इसको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हर साल मिलेगा। कितने रुपए की गारंटी दी गई, 1,50,000 की इसको गारंटी दी गई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम। क्वेश्चन ने बोला है कि जो न्यू रेशियो बनेगी विकास और विवेक की, वो सेम रहेगी, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। But they decided to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio 3:2। इन्होंने कहा कि अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी, मुझे बताओ जो कमी आती है वो कमी कौन पूरा करता है, कमी पूरा करते हैं मिलकर के पार्टनर। क्वेश्चन ने बोला है कि अगर कोई डेफिशिएंसी आ गई ना, अगर गारंटी में कुछ कमी रह गई, तो उस कमी को कौन पूरी करेगा, पुराने पार्टनर पूरी करेंगे। और कितनी रेशो में पूरी करेंगे, लिखा हुआ है किस रेशो में पूरी करेंगे, 3:2। तुम कहोगे ये तो वही रेशो है जो क्वेश्चन ने बता रखी है पहले। बिल्कुल मैं बोलूंगा वही रेशो है, लेकिन इत्तिफाक से ये जो रेशियो है ये वही रेशियो है। नहीं तो कई बार रेशियो बदल भी जाती है, कई बार ये रेशियो बदल भी जाती है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। प्रॉफिट कितना बता रखा है भाई, 9 लाख। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने को बोला है। तो देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम बना देंगे, पहले एक काम करते हैं, गारंटी पूरी कर लेते हैं। कितने रुपए की गारंटी थी, 1.5 लाख की। कितने रुपए की गारंटी थी भाई, 1.5 लाख की। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 9 लाख। देखो बोर्ड पे सबसे पहले लिखो टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन ने कितना बताया भाई, 9 लाख। समझ में आ रहा है ना भाई, इसमें समझने क्या है, अभी तक सिंपल सी बातें बोली है मैंने। कितना प्रॉफिट है टोटल, 9 लाख। ठीक है, अब मुझे बताओ गारंटी किसको मिली है, वंदना को। गारंटी किसको मिली है, वंदना को। तो वंदना का प्रॉफिट निकालते हैं। देखो वट पे 9 लाख टोटल प्रॉफिट था, 9 लाख कितना प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट। अब वंदना को देखते हैं कि वंदना को कितना मिला। तुम्हें मालूम है ना, वंदना को गारंटी मिली हुई है कि उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, 1.5 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए। वंदना को 1.5 लाख का प्रॉफिट किसी भी कीमत पर मिलना ही चाहिए। देखते हैं कितना मिला है। पहले मुझे बताओ वंदना का शेयर कितना है। देखो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है वंदना कितना शेयर था, 1/8। बोर्ड पे देखो 9 लाख में से उसको मिलेंगे 1/8। मुझे जल्दी से बताओ 9 लाख का 1/8 कितना होता है। तुम्हें मालूम है पहले से ही कि मेरे पास सॉल्व होता है, मतलब मेरे पास सॉल्यूशन हुआ हुआ होता है।
लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग एक एक बार जरूर खुद से भी कैलकुलेट करके देखते हो। अगर यहाँ पर टाइम मिलता है तो यहीं पर कैलकुलेट करके देखते हो, नहीं तो तुम घर पर एक बार जरूर कैलकुलेट करके देखा करो, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं चाहे देख कर लिखूं चाहे कैलकुलेट करके लिखूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोग खुद से कैलकुलेशन करो, ठीक है। खैर, 9 लाख का जब 1/8 निकालोगे तो तुम्हारा निकलेगा ये 1,12,500। 1,12,500। मुझे बताना, जो वंदना थी, वंदना की गारंटी कितने की थी? वंदना की गारंटी थी 1.5 लाख की, 1,50,000 की। वंदना को इन्होंने गारंटी कितने की दी थी? 1,50,000 की। और मुझे बताओ वंदना को सिर्फ कितने मिले? वंदना को मिले सिर्फ 1,12,500। वंदना को सिर्फ कितने रुपए का प्रॉफिट मिला? 1,12,500 का प्रॉफिट मिला। बताओ कम मिला ना? यानी कि वंदना की गारंटी में क्या रह गई? कुछ कमी रह गई। अब इस कमी को कौन पूरी करेंगे? विकास और विवेक। इस कमी को कौन पूरी करेगा? विकास और विवेक पूरी करेगा। पहले देख लेते हैं कि विकास और विवेक का कितना प्रॉफिट है। अब विकास और विवेक का निकालेंगे। पहले मुझे बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया है? भाई बचा हुआ प्रॉफिट तो देख ले, बोर्ड पे देखो। टोटल प्रॉफिट कितना था? 9 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना था? 9 लाख। अब 9 लाख में से तुमने 1,12,500, बोर्ड पे देखो, 9 लाख में से 1,12,500 किसको दे दिए? 1,12,500 दे दिए वंदना को। अब बचा हुआ प्रॉफिट बेचारे कौन लेंगे? बचा हुआ प्रॉफिट बेचारे लेंगे विकास और विवेक। तो पहले देख लेते हैं कि बचा हुआ प्रॉफिट है कितना। तो देखो बचा हुआ प्रॉफिट निकलेगा माइनस करने के बाद। तो 1,12,500 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 7,87,500। 7,87,500। कितना आएगा प्रॉफिट? 7,87,500। यह है तुम्हारा बचा हुआ प्रॉफिट। अब इस बचे हुए प्रॉफिट पर किसका हक है भाई? विकास का हक है बेचारे का, है ना, और विवेक का हक है। तो देखो अब जरा, अब लिखो विकास प्रॉफिट। मुझे बताओ 7,87,500 में से 7,87,500 में से कौन लेगा? पहले विकास लेगा। विकास का रेशो मालूम है ना, 3:2 था इनका रेशो। तो विकास को मिलेंगे 3/5। फिर विवेक। अब लिखो विवेक। विवेक का प्रॉफिट भी 7,87,500 में से 2/5। जल्दी से मुझे बताओ विकास को कितने मिले और विवेक को कितने मिले? विकास और विवेक को कितने कितने मिले हैं वो हमें ये देखना है। तो देखो भाई 7,87,000 का 3/5 जो बनेगा वो बनेगा 4,72,500। 4,72,500 मिलेंगे विकास को, और विवेक को मिलेंगे थोड़े से कम, इसको मिलेंगे 3,15,000। भाई कैलकुलेशन है उसमें, कौन सी बहुत बड़ी बात है ना? कोई भी बच्चा कर सकता है अगर उसकी कैलकुलेशन पर कमांड है तो, ठीक है। ये तो आ गया इनका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। बोर्ड पे देखो, वंदना को कितने मिले? 1,12,500। बचे हुए प्रॉफिट में से विकास को कितने मिले? 4,72,500। और विवेक को कितने मिले? 3,15,000। सबको मिल गया, लेकिन बस एक दिक्कत रह गई। क्या दिक्कत रह गई? दिक्कत ये रह गई कि वंदना बेचारी, वंदना को कितने की गारंटी दी गई थी? वंदना को गारंटी दी गई थी 1,50,000 की। और वंदना को सिर्फ कितने मिले? वंदना को मिले 1,12,500। वो अभी भी ऐसे खड़ी हुई है, मतलब वो अभी भी और मांग रही है। वो कितने मांग रही है? देखते हैं कितने और मांग रही है। मुझे बताओ 1,50,000 मिलने थे और मिले हैं सिर्फ 1,12,500। थोड़ी बहुत क्या रह गई है? कमी रह गई है। बस मुझे इतना बता दो कि कितनी कमी रह गई है। कोई बात नहीं, अब लिखो डेफिशिएंसी अमाउंट। क्या निकालना है? डेफिशिएंसी अमाउंट, मतलब कि कितने रुपए की वंदना को कमी रह गई।
और वो बहुत आसान होता है, मैंने कितनी बार सिखाया डेफिशिएंसी अमाउंट निकालना। मिलने थे कितने, 1,50,000 मिलने थे भाई, 1,50,000 माइनस, और मिले हैं इस बेचारी को सिर्फ कितने, 1,12,500। तो 1,12,500 हम माइनस कर देंगे और हमें तुरंत क्या पता चल जाएगी, हमें तुरंत पता चल जाएगी डेफिशिएंसी कि कितने रुपए की क्या रह गई है, कमी रह गई है। तो देखो माइनस करने के बाद जो निकल कर आएगा वो हमारा होगा 37,500, 37,500, 37,500 ये रह गई है डेफिशिएंसी। 37,500 की क्या रह गई, डेफिशिएंसी रह गई। अब देखो मुझे रब करना पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए, उम्मीद करता हूं तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। अब मुझे बताओ कि ये जो कमी आई है इस कमी को कौन पूरा करते हैं, मैंने कितनी बार बता दिया है, इस कमी को पूरा करते हैं पुराने पार्टनर। इस कमी को कौन पूरा करते हैं, जिन्होंने गारंटी दी है। किन्होंने गारंटी दी है, मैंने गारंटी दी है, नहीं। क्या तुमने गारंटी दी है, नहीं। गारंटी दी है विकास ने, गारंटी दी है विवेक ने, गारंटी दी है दोनों ने, है ना। गारंटी किसने दी है, दोनों ने दी है। तो इस कमी को भी कौन पूरा करेंगे, ये दोनों करेंगे। अब क्वेश्चन ये कैसे करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, क्वेश्चन ने हमें रेशियो भी बताई है। क्वेश्चन ने हमें रेशियो बता रखी थी ना, देखो अपने क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो तीसरी लाइन देखो जरा, दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी, उन्होंने फैसला करा था कि किसी भी तरह की अगर डेफिशिएंसी होगी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना, जब हम गारंटी दे रहे हैं वंदना को, अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो किस रेशियो में पूरी करेंगे, वो 3:2 की रेशियो में पूरी करेंगे। तो डेफिशिएंसी हुई है 37,500 की, अब वो किस रेशियो में बियर करेंगे, 3:2 में। अब डेफिशिएंसी बांट दो, विकास बियर, विकास कितना बियर करेगा और विवेक कितना बियर करेगा, है ना। देखते हैं कितना बियर करेगा भाई, दोनों की बियरेंस पता होनी चाहिए कि दोनों ने कितना कितना बियर करा। देखो टोटल था 37,500, टोटल कितना था 37,500, जिसमें से 3/5 ये बियर करेगा और 2/5 नीचे वाला बियर करेगा। 37,500। हाँ सॉल्व करके मुझे बताना कि दोनों ने कितना कितना भुगतान करा, जल्दी से वो भी। तो देखो विकास ने कितना बोन करा, विकास ने बियर करा 22,500, विकास 22,500 रुपए देगा और विवेक कितने देगा, विवेक देगा 15,000 रुपए। देखो बोर्ड पे, इधर देखो बोर्ड पे जरा फोकस होकर, विकास का प्रॉफिट पहले कितना था, 4,72,500। ये कह रहा है, मैं ध्यान से सुनो मेरी बात को, अकाउंट के अंदर जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक अकाउंट के टीचर की बात कर रहा हूं। अगर तुमने सामने वाले बंदे की बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन लिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, घर पे जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल उसकी बातों को सुन लिया तो आधा क्वेश्चन तो तुम्हारा वैसे सॉल्व हो जाता है। देखो विकास को पहले मिल रहे थे 4,72,500, ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, ये कह रहा है मैं अपने प्रॉफिट में से कितना बियर करूंगा, 22,500 देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने प्रॉफिट में से 22,500 देने के लिए तैयार हूं। किसको देने के लिए तैयार हूं, वंदना को, क्योंकि गारंटी किसको दी गई थी, वंदना को। अब विवेक क्या कह रहा है, विवेक बोल रहा है मैं अपने 3,15,000 में से 15,000 देने को तैयार हूं। किसको देने को तैयार हूं, वंदना को। दोनों मिलकर किसको देंगे, वंदना को देंगे। तो एक काम करो, देखो बोर्ड पे, पहले विकास को मिल रहे थे 4,72,500, अगर तुम्हारे रजिस्टर में थोड़ी सी जगह है ना
तो अब इसमें से कितने माइनस कर देने हैं हमें? अगर तुम्हारे रजिस्टर में थोड़ी सी जगह है तो वहीं पर छोटा सा लिख लो माइनस करना है। माइनस कितने करने हैं? 22,500। या फिर एक काम करो, न्यू शेयर बना लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो, है ना। अगर नहीं है जगह या घिचपिच हो रही है तो छोड़ हटाओ, नया शेयर बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, मेरे पास एक तो जगह की बड़ी दिक्कत रहती है, छोटा हिसाब किताब है। देखो, लिखो फिर से, अब लिखो नाव, नाव के बाद लिखो वंदना। बोर्ड पे देखना जरा, वंदना को पहले कितने मिल रहे थे, जल्दी से मुझे बताओ भाई। वंदना को सबसे पहले कितने मिले थे? 1,12,500, है ना। 1,12,500 किसको मिले थे? वंदना को। देखो बोर्ड पे, वंदना को 1,12,500 मिले थे, लेकिन गारंटी थी 1.5 लाख की। विकास ने कितने दे दिए? विकास ने 22,500 और दे दिए। और तो और विवेक ने कितने दे दिए? विवेक ने 15,000 और दे दिए। दोनों ने टोटल मिलाकर इसको रुपए कितने दे दिए? 1,50,000। हो गई ना इसकी गारंटी पूरी। अब मुझे बताओ, विकास को पहले कितने मिल रहे थे? विकास को मिल रहे थे पहले, भाई मुझे याद भी नहीं है, विकास को मिल रहे थे 4,72,500। देखो जरा, अब ये भी लिखा हुआ था ना, मैंने तो खैर रब कर दिया, इसलिए नहीं कर रहा था रब, लेकिन तुम लोगों के रजिस्टर में लिखा हुआ है विकास को कितना प्रॉफिट मिल रहा था? 4,72,000। लेकिन उसने अपने प्रॉफिट में से कितने रुपए दे दिए? 22,500। अगर दे दिए तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर इसने अपने प्रॉफिट में से दे दिए 22,500, तो इसके पास कितने रह गए भाई? इसके पास रह गए 4,50,000। मतलब कि 4.5 लाख रुपए इसके पास रह गए। अच्छी बात है। अब विवेक, अब मुझे बताओ विवेक को कितने मिल रहे थे? भाई विवेक को पहले मिल रहे थे 3,15,000। कितने मिल रहे थे? 3,15,000। और विवेक ने अपने प्रॉफिट में से कितने दे दिए? 15,000। किसको दिए? तुम्हें नहीं दिए ना मुझे दिए, भाई लड़की के चक्कर में है दोनों। किसको दिए? वंदना को दिए। दे दो भाई, कुछ भी दे दो, हमें क्या है, हमारी जेब से थोड़ी ना जा रहा है। तो अब विवेक के पास सिर्फ कितने रुपए रह गए? 3 लाख। ये इनके क्या निकल के आ गए? फाइनल प्रॉफिट। ये इनके क्या निकल कर आए? फाइनल प्रॉफिट। अब तुम्हें मालूम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला था, तो एक काम करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। हम क्या डरते हैं? डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बस मुझे याद दिला देना तीनों के प्रॉफिट कितने कितने आ रहे हैं। देखो, वंदना का आ रहा है 1,50,000, विकास का आ रहा है 4,50,000, और भाई विवेक का आ रहा है 3 लाख। ताकि मुझे अकाउंट में डालने में आसानी हो जाए। अब एक छोटा सा अकाउंट खोलना है, फिर ये क्वेश्चन खत्म। और उस अकाउंट का नाम तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, मैंने शॉर्ट में लिखा है भाई पर्टिकुलर्स। ऊपर हेडिंग डाल देना पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट और क्रेडिट। कई बार क्या करते हैं बच्चे 12th क्लास में डेबिट क्रेडिट लिखने की आदत नहीं डालते, मार्क्स कट जाएंगे फिर। हाँ, पहले तो मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट था अपना, टोटल प्रॉफिट लिखो बाय नेट प्रॉफिट, ये था 9 लाख, है ना। कितने रुपए का प्रॉफिट था? 9 लाख का। और यही बांटना था, है ना। लिखो टू प्रॉफिट, किस किस को मिला था भाई? भाई विकास, विवेक और वंदना थी ना। विकास, विवेक, वंदना,
तुम सोचोगे मैंने वंदना को एंड में क्यों लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन जिसका जितना प्रॉफिट है वही लिखना। जैसे कि वंदना का प्रॉफिट कितना था 1.5 लाख का, तो वंदना का लिखना। विकास का कितना था 4.5 लाख का, तो 4.5 लाख का लिखना है ना। क्लोज कर दो। तो देखो 9 lakhs, यहां पर भी 9 लाख, हाँ 9 लाख का 9 लाख बांट दिया। और कितना कितना बांटा था भाई, बोर्ड पे देखो, विकास को मिले थे 4.5 लाख, विवेक को मिले थे 3 लाख, और वंदना को मिले थे 1.5 लाख, क्योंकि इसकी गारंटी थी। और ये तुम्हारा बट गया। अब कर दो अकाउंट को बंद, है ना। कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा क्वेश्चन गारंटी का था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन नाम अकाउंट तो उन्होंने नाम के लिए खुलवाया है बस, क्योंकि अगर तुम्हें गारंटी समझ में आ गई तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर तो कोई भी डाल देगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक तो कोई भी कर डालेगा, अगर एक बार तुम्हें गारंटी समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल और सटीक सा टॉपिक है, ठीक है। गारंटी के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर गारंटी अक्सर जोड़ दी जाती है।